बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 17 के ए पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ जी, द वैल्यू ऑफ सेकेंड मोमेंट अबाउट द मीन इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4। फाइंड द थर्ड एंड द फोर्थ मोमेंट्स अबाउट द मीन इन द डिस्ट्रीब्यूशन। वो कहता है जी आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन है वो 4 है। थर्ड और फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन आपने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन होता है उसको हम μ2 से डिनोट करते हैं, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन को μ3 से, और फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन को μ4 से डिनोट करते हैं जी। और हमें ये भी पता है कि मोमेंट्स में हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0 और सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएंस जो होता है ये सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन के इक्वल होता है, मतलब μ2 के। तो μ2 जो है वो आपके पास है 4। तो यहां से जी हमें वेरिएंस की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हम ये भी पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, मतलब μ1 0 होता है, μ3 0 होता है, μ5 0 होता है, μ7 0 होता है। इसका मतलब है कि μ3 जो है थर्ड मोमेंट अबाउट मीन जो है ये 0 के इक्वल। उसके बाद जी μ4 जो है फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन ये इक्वल होता है जी 3 सिग्मा की पावर 4 के। अच्छा जी, इसको हम लिख सकते हैं 3 सिग्मा स्केयर का स्केयर, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सिग्मा स्केयर की वैल्यू हमारे पास है 4, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर, 4 का स्केयर 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया जी 40 है। ये आपके पास क्या आ गया जी फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, और ये थर्ड मोमेंट अबाउट मीन लेंगे। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट। फाइंड द proportion of the area under the normal curve included between the limits mu plus minus sigma, mu plus minus 2 sigma and mu plus minus 3 sigma, where mu and sigma denote the mean and the standard deviation। अच्छा जी, उसने खुद ही बता दिया है आपने इनके दरमियान में एरिया फाइंड करना है। एरिया से मुराद प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। म्यू की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, सिग्मा की भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। पहली प्रोबेबिलिटी आपने ये कैलकुलेट करनी है जी, म्यू प्लस माइनस सिग्मा। तो इसका मतलब है कि एक दफा इसमें सिग्मा प्लस होगा, एक दफा माइनस होगा। तो जब माइनस होगा तो म्यू माइनस सिग्मा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, जब सिग्मा ऐड होगा तो वो राइट साइड पे आ जाएगा। पहली प्रोबेबिलिटी आपने ये कैलकुलेट करनी है जी। दूसरी है म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, इसका मतलब है ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तीसरी ये है, तो ये हम फाइंड करेंगे। अब हम वन बाय वन इन प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करेंगे। पहली है जी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस सिग्मा लेस देन एक्स, एक्स लेस देन म्यू प्लस सिग्मा, ये पी एज इट इज। अच्छा जी, अब हमारे पास दो वैल्यूज है, एक लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है। तो हम असल में जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम जी बनाते हैं। जी क्या होता है जी, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। जब राइट लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ये देखें एक्स के लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है, म्यू माइनस सिग्मा। तो इस एक्स की जगह पे ये सारी वैल्यू आएगी म्यू माइनस सिग्मा। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये वाला माइनस एज इट इज, आगे ये वाला म्यू भी एज इट इज, डिवाइडेड बाय सिग्मा भी एज इट इज। लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो एक्स की पहली वैल्यू, ये पहली वैल्यू है। राइट साइड पे जाएंगे तो एक्स की दूसरी वैल्यू, इसी फार्मूले में। अब इस एक्स की जगह पे क्या आएगा जी, म्यू प्लस सिग्मा, ये वाला माइनस म्यू एज इट इज, डिवाइडेड बाय सिग्मा भी एज इट इज। अच्छा जी, अब देखेंगे जरा, ये माइनस का म्यू और ये प्लस का कैंसिल, बाकी क्या बचेगा माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा। एक्स माइनस म्यू और सिग्मा जहां पे भी आएगा वो जी बन जाता है।
ये देखें, ये इससे कैंसल, बाकी क्या बचेगा, सिग्मा ओवर सिग्मा। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कैंसिल हो गए -1, क्योंकि सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, -1, लेस देन जी, लेस देन +1। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया है, कौन से वाला, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन जी लेस देन बी, ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। हमारे पास देखें जी, ए की जगह पे क्या आ रहा है, -1, और बी की जगह पे क्या आ रहा है, +1। तो फाई ऑफ 1 माइनस फाई ऑफ -1। अच्छा, इसका आंसर जो आएगा ना, वो आएगा 0.6827, इसको सोल्व करने से। इसका आंसर आएगा 0.9545, इसका आंसर आएगा 0.9973। ये मुझे कैसे पता चला, ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है। अब हम देखेंगे क्या इसका आंसर 0.6827 आता है। अब ये क्या है, ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, इन दोनों वैल्यूज को हमने टेबल में देखना है। टेबल नंबर 9, सिंपल जो टेबल है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें जी, ये जी आपके पास टेबल नंबर 9, स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। पहली वैल्यू है 1 प्लस का, तो ये देखें जी, ये 1.0 है, इसको आगे आपने 0 पे देखना है। तो ये आंसर आपके पास आ रहा है 0.84134, 0.84134 माइनस। अब माइनस वाली वैल्यू को देखना है, -1.0 को 0 में देखेंगे। ये देखें जी, ये नजर आ रहा है आपको -1.0, इसको 0 में देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.515866, 0.15866। अच्छा जी, अब इसको करते हैं जी माइनस 0.84134 माइनस 0.15866। तो ये देखेंगे, ये आंसर आपके पास आ रहा है 0.6827, और ये मैंने आपको एडवांस में बता दिया था कि इसका आंसर क्या आएगा, 0.6827। इस वाले का आंसर क्या आएगा, 0.9545। लेकिन सिर्फ हमने कैलकुलेट करना है। ये प्रोबेबिलिटी हमने किसकी कैलकुलेट की है जी, म्यू माइनस सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस सिग्मा लेंज। ये अभी हमने पहली प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट की है। अब सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू -2 सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस 2 सिग्मा। हाँ जी, अब फिर जी बनाएंगे, सेंटर में जी लिखेंगे, क्या होगा, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। हाँ जी, जब लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो एक्स की ये वैल्यू यूज करेंगे। इस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू -2 सिग्मा, ये माइनस एज इट इज और म्यू भी एज इट इज डिवाइडेड बाय सिग्मा। जब राइट साइड पे जाएंगे तो एक्स की ये वैल्यू यूज करेंगे, म्यू +2 सिग्मा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब ये देखेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा -2 सिग्मा। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गए, बाकी बचेगा -2 लेस देन एक्स माइनस म्यू, ये जी के इक्वल, ये भी इससे कैंसिल, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा आपके पास 2। अब ये फिर हमारे पास ये वाला फार्मूला बन गया। हाँ जी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन जी लेस देन बी जो है, ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए के। देयरफॉर हमारे पास अब ए की जगह है -2 और बी की जगह पे है +2, तो फाई ऑफ 2 माइनस फाई ऑफ -2। हाँ जी, अब 2 को देखेंगे जी, पहले प्लस का 2 को 0 में देखेंगे। ये देखें जी जरा, ये है आपके पास 2.0 को 0 में देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.97725, 0.97725 माइनस। अब -2 को देखना है जी, तो ये देखें जी जरा,
ये आपके पास -2.0, इसको जब 0 में देखा तो ये आंसर आ गया 0.02275, 0.02275। अब इसको भी करते हैं जी -0.97725 में से माइनस किया 0.02275 को, ये आंसर आपके पास आ गया जी 0.95। और ये मैंने आपको एडवांस में बता दिया था कि ये आंसर आएगा। और ये प्रोबेबिलिटी किसकी थी? म्यू -2 सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन म्यू +2 सिग्मा की। नहीं जी, अब तीसरा है 3 टाइम, तो उसका आंसर आएगा 0.9973। वो भी कैलकुलेट करते हैं जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू -3 सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन म्यू +3 सिग्मा। अब फिर जी जी हमने दरमियान में बनाना है। क्या होता है? x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। जब लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो x की ये वैल्यू आएगी म्यू -3 सिग्मा, ये वाला माइनस एज इट इज, और म्यू भी एज इट इज डिवाइडेड बाय सिग्मा। जब राइट साइड पे जाएंगे तो म्यू +3 सिग्मा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। अच्छा जी, ये म्यू से म्यू कैंसिल, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा? -3 लेस देन जी। ये देखें, ये म्यू से म्यू कैंसिल, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा जी? +3। फिर वही वाला फार्मूला बन गया, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन जी लेस देन बी जो है ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए के। देयरफॉर ए की जगह पे -3 है और बी की जगह पे +3 है, तो फाई ऑफ 3 माइनस फाई ऑफ -3। अब जी एक 3 प्लस में देखेंगे, एक 3 माइनस में देखेंगे। ये देखें जी 3.0 को जब 0 में देखा प्लस में, तो ये आंसर आ रहा है 0.99865, 0.99865। अब माइनस वाले को माइनस में देखेंगे तो ये देखें जी, ये है आपके पास -3.0, ये आंसर आ रहा है 0.00135, 0.00135। इसको करते हैं जी माइनस। अब 0.99865 माइनस 0.00135, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है जी 0.9973। और ये प्रोबेबिलिटी हमने किसकी कैलकुलेट की है जी? म्यू -3 सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन म्यू +3 सिग्मा। लें जी स्टूडेंट, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट, जिसमें उसने कहा था जी कि ये वाले एरियाज अंडर द नॉर्मल कर्व फाइंड करें, और वो हमने 1 बाय 1 फाइंड कर लिए। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 17 का सी पार्ट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का सी पार्ट। इफ x is a random variable with distribution normal mu 12.5 sigma square 9 and the random variable y is equal to g of x is equal to 2x plus 5, find probability of -infinity less than equal to y, y less than equal to 21. Number 2, probability of 45 less than equal to y, y less than equal to plus infinity. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे दो चीजें हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके पास x की है और प्रोबेबिलिटी जो है वो y की पूछ रहा है। एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर इंफॉर्मेशन x में है तो प्रोबेबिलिटी भी हम x की कैलकुलेट करेंगे। अगर इंफॉर्मेशन जो है वो x में है और प्रोबेबिलिटी वो y में पूछ रहा है तो फिर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको भी हम y में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए, उसने कहा था जी x जो है वो रैंडम वेरिएबल है, तो x जब रैंडम वेरिएबल है तो इसका मीन जो है उसके सबस्क्रिप्ट में मैंने लिख दिया x, तो ये जो मीन है ये वेरिएबल x का है। और जब भी ब्रैकेट में लिखा होगा पहली वैल्यू म्यू की होती है, दूसरी सिग्मा स्क्वायर की होती है, तो इसलिए दूसरी जो वैल्यू है वो सिग्मा स्क्वायर की है और ये रैंडम वेरिएबल x है। अगर सिग्मा स्क्वायर जो है वो 9 है तो सिग्मा जो है किसके इक्वल होगा? 3 के।
हमने पहले इसको और इसको यूज करके म्यू और जो सिग्मा है वो वाई का फाइंड करना है। जब तक म्यू और सिग्मा वाई का फाइंड नहीं करेंगे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा ये देखिए उसने बताया हुआ है y जो है ये किसके इक्वल है 2x प्लस 5 की, टेकिंग मीन ऑन बोथ साइड्स, बल्कि मीन की बजाय आप एक्सपेक्टेशन लिख लें, टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड्स, expected value of y is equal to expected value of 2x plus 5। अच्छा जब जिसके ऊपर भी एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी ना वो म्यू बन जाएगा। ये y के ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी ये बन जाएगा म्यू, लेकिन इसके सबस्क्रिप्ट में आएगा y, क्यों कि y का मीन, ये एक्सपेक्टेशन जो है ये सिर्फ x के ऊपर अप्लाई होगी और ये 2 बाहर चला जाएगा, ये कांस्टेंट है ये एज इट इज रहेगा, एक्सपेक्टेशन सिर्फ वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होगी। तो जब इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी तो ये बन जाएगा म्यू और इसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा x, कि ये मीन जो है वो x का है प्लस 5। हाँ जी म्यू x आपको दिया हुआ है वो है 12.5 प्लस 5, तो ये आपके पास आंसर आ गया 25 प्लस 5 रेंज। ये हमारे पास म्यू किसका आ गया वेरिएबल y का, क्योंकि जब तक y का म्यू और सिग्मा नहीं होगा हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर इसी इक्वेशन को लेके चलेंगे जी अगेन, y नाउ y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 टेकिंग वेरिएंस ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा जी वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 5। ठीक है जी। अच्छा जी उससे पहले अगर आपको कुछ कुछ याद हो चैप्टर 4 में हमने वेरिएंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि वेरिएंस ऑफ ए अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है। अब कांस्टेंट से क्या मुराद है कि सारी वैल्यूज एक जैसी हो 5 5 5, और वेरिएंस जो है हमें वेरिएशन के बारे में बताता है कि डेटे में कितनी ज्यादा या कम वेरिएशन है। इसमें देखें वेरिएशन है ही नहीं, सारी वैल्यूज सेम है, इसलिए कांस्टेंट का वेरिएंस जो होता है वो 0 होता है। इसी तरह वेरिएंस ऑफ ए एक्स, ए जो है इसका कोफिशिएंट है और एक्स जो है वेरिएबल है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो कोफिशिएंट होगा उसका स्केयर बाहर लिखेंगे और वेरिएंस सिर्फ एक्स के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है जी। तो जरा इस पे आए, जरा इधर क्या चल रहा है वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है जी। अब ये वेरिएंस इसके भी ऊपर अप्लाई होगा इसके ऊपर भी होगा, तो ये बन जाएगा वेरिएंस ऑफ 2x प्लस वेरिएंस ऑफ 5। ये देखें ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, x के साथ जो है उसका स्केयर बाहर लिखेंगे वो बन जाएगा 2 का स्केयर, वेरिएंस सिर्फ किसको मिलेगा x को, और ये 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वेरिएंस जो है ये 0 होता है। 2 का स्केयर क्या बन जाएगा 4, वेरिएंस ऑफ x का मतलब क्या है सिग्मा स्केयर x। ठीक है जी। और सिग्मा स्केयर x आपके पास है 9, तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 36 किसका सिग्मा स्केयर y का। तो हमें तो सिर्फ सिग्मा चाहिए तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो सिग्मा y जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी 6। ये ले, अब हमारे पास मीन भी y का आ गया सिग्मा भी y का आ गया। अब हम जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो करते हैं जी। पहली प्रोबेबिलिटी है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 21। हाँ जी। अब z हमने बनाना है, जब दो वैल्यूज होंगी तो z दरमियान में बनाएंगे। अब z क्या होगा, पहले था x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो अब y को यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे y माइनस म्यू y डिवाइडेड बाय सिग्मा y। जब लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो y की पहली वैल्यू वो है माइनस इन्फिनिटी, इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करें, ये माइनस एज इट इज म्यू y अभी हमने फाइंड किया था ये पड़ा हुआ है 30, और सिग्मा y भी फाइंड कर लिया है वो है 6
जब राइट साइड पे जाएंगे तो y की दूसरी वैल्यू यूज करेंगे। 21 माइनस म्यू y जो है वो 30, सिग्मा y जो है वो 6। हाँ जी, माइनस इन्फिनिटी में से माइनस को 30 करें तो ये माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। जहां पे भी y माइनस म्यू y और सिग्मा y आएगा ये बन जाएगा z। ये आ गया आपके पास -9/6। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फिनिटी में कोई चीज ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, इन्फिनिटी को फर्क नहीं पड़ता, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी लेस देन जी। -9 को 6 से कर देते हैं डिवाइड, तो ये आंसर आपके पास आ गया जी -1.5। अब ये हमारे पास बन गया फार्मूला। कौन से वाला फार्मूला जी? बिकॉज हम पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन जी लेस देन बी जो है ये इक्वल होता है फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। देयरफॉर हमारे पास ए की जगह पे क्या है जी? माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, लेस देन जी, और बी की जगह पे है -1.5। फाई ऑफ बी की जगह पे क्या आ जाएगा? -1.5 माइनस ए की जगह पे क्या आ जाएगा जी? माइनस इन्फिनिटी। इसको जी टेबल में जाके देखेंगे, टेबल नंबर 9 जो सिंपल वाला है, -1.5 को 0 में, ये है जी आपके पास टेबल नंबर 9। तो आपने क्या करना है, ये देखें जी, ये है -1.5, इसको जाके 0 में देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.06681, 0.00618। और फाई ऑफ जो माइनस इन्फिनिटी है ये 0 के इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है। अगर फाई ऑफ प्लस इन्फिनिटी होगा तो उसकी जगह पे 1 आएगा। फाई ऑफ माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस तो एज इट इज आएगा। फाई ऑफ माइनस इन्फिनिटी जो है ये 0 के इक्वल होता है। तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 0.00618। और ये प्रोबेबिलिटी हमने किसकी कैलकुलेट की है जी? माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू वाई, वाई लेस देन इक्वल टू 21 रेंज। ये पहली प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई। दूसरा था आपके पास 45 और प्लस इन्फिनिटी। अब फिर जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसको आपने एज इट इज लिख लेना है। 45 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। फिर हमने जी बनाना है जी, दो वैल्यू है जी दरमियान में बनेगा, क्या होगा? y माइनस म्यू y डिवाइडेड बाय सिग्मा y। जब लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो y की पहली वैल्यू 45 माइनस म्यू y वो पड़ा हुआ है 30, सिग्मा y वो पड़ा हुआ है 6। राइट साइड पे y की जगह पे इन्फिनिटी, माइनस म्यू y 30, सिग्मा y 6। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 45 माइनस 30 तो ये 15 डिवाइडेड बाय 6। y माइनस म्यू y सिग्मा y जो है ये z के इक्वल। इन्फिनिटी में कोई चीज ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, इन्फिनिटी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, 15 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आंसर आ गया आपके पास 2.5। इन्फिनिटी को 6 से डिवाइड करें, जिससे मर्जी डिवाइड करें, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये भी हमारे पास फार्मूला बन गया, कौन से वाला? बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन जी लेस देन बी ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए के। देयरफॉर हमारे पास जो है ए की जगह पे है 2.5 और बी की जगह पे है इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो फाई ऑफ बी की जगह पे क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी माइनस फाई ऑफ ए की जगह पे आ जाएगा 2.5। तो फाई ऑफ इन्फिनिटी मैंने बताया था 1 के इक्वल होता है, फाई ऑफ माइनस इन्फिनिटी 0 के इक्वल, फाई ऑफ प्लस इन्फिनिटी 1 के इक्वल। आगे 2.5 को 0 में देख लेते हैं टेबल नंबर 9 में। तो इसको जब 2.5 को 0 में देखा तो ये आंसर आ रहा है जी 0.99379। अब इसको जी 1 में से माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 0.99379, तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 0.0
सॉरी 0.0062 और ये प्रोबेबिलिटी किसकी हमने कैलकुलेट की है जी 45 लेस देन इक्वल टू वाई, वाई लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। लें जी स्टूडेंट, ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सी पार्ट और अल्हम्दुलिल्लाह इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। कोई एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो हमने सोल्व ना किया हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अपने लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।